एक जिंदा सांप राजा की बेटी के पेट में रहता था। वह सांप राजकुमारी को अपने वश में कर चुका था। हर रात वह थोड़ी देर के लिए उसके मुख से बाहर निकलता और जंगल की ओर चला जाता, फिर सुबह होने से पहले वापस उसी रास्ते से उसके शरीर में लौट आता। राजकुमारी इस रहस्य से बिल्कुल अनजान थी और पूरी तरह उस सांप के प्रभाव में थी। राजमहल में किसी को भी इस विचित्र रहस्य की भनक नहीं थी। सभी यही समझते कि राजकुमारी किसी रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है, जिससे वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े बड़े वैद्य और हकीम भी उसकी बीमारी का कारण नहीं जान पाए। एक दिन लखन नाम का युवक राजमहल में पहुंचा और देखा कि कई वैद्य हकीम राजकुमारी का इलाज कर रहे हैं। वह एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर यह दृश्य देखने लगा। शाम होते होते सभी वैद्य लौट गए। तब लखन मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, अब तक सब प्रयास व्यर्थ रहे हैं, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मंत्री उसे लेकर राजा के पास गया और लखन की बात रखी। निराश राजा ने उदास मन से लखन को देखा और पूछा, बताओ तुम क्या करोगे? लखन बोला, महाराज, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने दीजिए, तभी मैं सच्चाई जान पाऊंगा। लखन की बातों में आत्मविश्वास देख राजा को थोड़ी उम्मीद जागी। उसने अनुमति दे दी। रात में लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और दूर बैठकर ध्यान से उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे अचेत राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। लखन चुपचाप बैठा रहा। अंतिम पहर में सांप लौटा और फिर से राजकुमारी के अंदर समा गया। अब लखन को समझ आ गया कि राजकुमारी की बीमारी की जड़ यही सांप है। सुबह राजा मंत्री के साथ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और व्याकुल होकर लखन से बोला, क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? लखन बोला, महाराज, मुझे बीमारी का कारण मिल गया है। ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक होगी। बस एक रात और चाहिए, साथ ही एक तलवार और मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी भी। राजा को राहत मिली और उसने तुरंत लखन की मांगी हर चीज का इंतजाम करने का आदेश दिया। अब सभी को बस रात का इंतजार था।